शिव जी की बारात चली। एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आपसे चर्चा करते हैं। शिव जी की बारात चली और बारात पहुंची ससुराल, हिमाचल के यहां पहुंच गई। अब देखो, जिसके जीवन में प्रसन्नता है, निजी प्रसन्नता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। अब शिव जी की बारात पहुंची हिमाचल के यहां, ससुराल पहुंची तो मैना से सबने कहा कि मैया चलो, दामाद जी आ गए, स्वागत तो करो द्वार पर। अब मैना जी ने सुंदर दिया जलाया, हमारे यहां तो उसको धार कहते हैं। धार देने के लिए एक लोटा जल रखा और लेकर आई मैना जी। मैना जी आरती लेकर द्वार पर खड़ी है। अब भोले बाबा आएंगे, भोले बाबा अब आएंगे। अब तो महाराज जैसे ही भोले बाबा पहुंचे, नंदी जी उल्टे खड़े थे। शिव जी उल्टा बैठे थे नंदी पर। सबने समझाया बाबा अगर सीधे सीधे कोई देखेगा तो सीधे हार्ट फेल है, सर्जरी भी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा अपन उल्टे बैठ जाते, इतना संकट क्यों देना किसी को। अब नंदी जी की पूजा हो गई। नंदी जी ने भोले बाबा से कह दिया था, बाबा आप तो हमारे ऊपर लदे बैठे हो, हम थके मादे चले आ रहे, तो हमें खा पीने देना, उसके बाद जो तांडव करना हो सो बाद में होना चाहिए। शिव जी ने कहा तुम्हारी इच्छा। अब मैया ने नंदी जी को चंदन लगा दिया, अक्षत लगा दिया, माला पहना दी, जो मिष्ठान था नंदी जी को खिला दिया। अब ऊपर देखे तो भोले बाबा की पीठ दिखाई दे। बोले ये कैसे बैठे? बोले कोई बात नहीं भैया, हम उल्टे हुए जा रहे हैं। अब नंदी जी उल्टे हो गए तो शिव जी सीधे हो गए। शिव जी का मुख आया सामने। ओ महाराज, मैना जी की आरती। अब सांप ऐसा फुफकारी मारे कि फुफकार मारी तो दिया बुझ गया, दिया बुझ गया और मैना जी चक्कर खाकर गिर गई। लोटा अलग, थाली अलग, दिया कहीं, मैया अलग गिरी पड़ी। अब इतने में सबने शिव जी को समझाया, शिव जी हम क्षमा चाहते हैं। आप तो शिव जी ने कहा हमें कुछ लगा ही नहीं, हम तो अपने आनंद में, शिव जी प्रसन्न। भूत गणों ने भोले बाबा से कहा, बाबा ये ससुराल में जो अपमान हुआ है, आनंद नहीं है, अब तो लौट चलो, आप नहीं करना है ऐसी जगह रिश्ता, संबंध नहीं करना है। शिव जी ने कहा, ए भूत गणों, हमारे ससुराल की ऐसी परंपरा है स्वागत की, और तो और मेरी सासू माँ जो है बहुत बड़ी विदुषी है, ज्ञानी है। भूत गणों ने कहा, ये कैसी ज्ञानी? साक्षात भोले बाबा सामने खड़े थे और उनको देखकर दिया फेंक दिया, थाली फेंक दी, जल फेंक दिया, इसमें कौन सा स्वागत हुआ? भोले बाबा ने कहा, मेरी सासू माँ विदुषी है। जब मेरी सासू माँ ने देखा कि माथे पर इतना बड़ा चंद्रमा है, तो जिसके माथे पर इतना बड़ा चंद्रमा शोभित हो रहा है उसके सामने दिया दिखाने का क्या काम? सो दिया फेंक दिया मेरी सासू माँ ने। तो बोले बाबा जल फेंक दिया, ये बड़ा खराब लगा, जल तो पिलाती, इतने दूर से हम चले आ रहे हैं। शिव जी ने कहा, मूर्खों, मेरी सासू माँ के पास बहुत बुद्धि है। सासू माँ ने देखा कि जिसके माथे पर गंगा है तो रास्ते में क्या वो पानी पीता नहीं आ गया होगा, प्यास लगी होगी तो पी लिया होगा, उसके सामने लोटे में जल देने का क्या लाभ? सो मेरी माँ ने, मेरी सासू माँ ने वो लोटे का जल भी फेंक दिया। अब गंगा जी हो, गंगा जी में आप जाकर गंगा जी के किनारे लोटे में जल लेकर जाओ तो अपमान लगता है ना। अरे जिसके माथे पर गंगा, उसके सामने क्या लोटे में रखेंगे? तो बोले वो बात भी मान लिए बाबा, लेकिन वो गिर गई आपके सामने, हाथ जोड़ के स्वागत तो करना चाहिए। शिव जी ने कहा,
मूर्खों, मेरे गले में सर्प है और सर्प को कहते हैं काल। तो मेरी सासू मां ने देखा कि सामान्य दामाद जो होता है किसी न किसी अवस्था में उसकी मृत्यु तो होती है, कोई बचा नहीं सकता, लेकिन ये मेरा दामाद धन्य है जिसने काल को ही अपना आभूषण बना लिया है। ये महाकाल है, जिसने काल को अपना आभूषण बना लिया वो महाकाल है। तो लाओ, जब महाकाल मेरे द्वार पर आया है तो साष्टांग प्रणाम करें। तो मेरी मां ने मुझे साष्टांग प्रणाम कर लिया। इतने अद्भुत हैं मेरे भोले बाबा, प्रसन्न रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं।